वेलकम टू दी MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए बीएससी फाइनल ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बीएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रिंग थ्योरी है। और फर्स्ट पेपर में हमारी फर्स्ट बुक रहेगी रिंग थ्योरी। सबसे पहले रिंग थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट ईयर की हमारी एक बुक ग्रुप थ्योरी जो थी उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिंग थ्योरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में आप लोगों ने ग्रुप के बारे में पढ़ा है, कम्यूटेटिव ग्रुप पढ़ा है, एबिलियन ग्रुप पढ़ा है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को रिकॉल करवा देती हूँ, ताकि हम रिंग थ्योरी अच्छे से कर पाएँ। तो आज हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें ग्रुप की। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने ग्रुप पढ़ा था। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक नॉन वॉइड सेट, कोई भी एक नॉन वॉइड हमारा सेट लेते हैं हम, जिसमें एक बाइनरी कंपोजिशन, कोई जी हमारा एक ग्रुप है, नॉन वॉइड सेट है। नॉन वॉइड का मतलब अरिक्त, हमारा अरिक्त समुच्चय है, जिसमें जी के लिए एक हमें बाइनरी कंपोजिशन मिलती थी, प्लस क्रॉस कुछ भी ये कंपोजिशन हमें मिल सकती थी। इसके लिए ये कब ग्रुप, ये जी जो एक सेट है हमारा, ये कब ग्रुप बन जाता था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते थे कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते थे, कोई भी एलिमेंट्स लें अगर हम इसके ए बी या जो भी एलिमेंट्स लेते हैं, उसके लिए ये सबसे पहले क्या होना चाहिए? संवर्त। संवर्त या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये हुआ कि जिस कंपोजिशन की बात यहाँ पे चल रही है, जैसे प्लस की बात कर रहे हैं अगर, और जी में कोई दो एलिमेंट पड़े हैं हमारे पास, ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं, तो इस बाइनरी कंपोजिशन प्लस के लिए ए प्लस बी भी जी के पास होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है। ग्रुप को डिफाइन करने से पहले वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसके बाद कब ये ग्रुप बन जाता है, उसके लिए हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टीज होती थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इसके लिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब साहचर्यता, यानी ये हमारा जो सेट जी है, ये इस बाइनरी कंपोजिशन प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, तभी ये हमारा ग्रुप की प्रॉपर्टी को रखेगा। यानी कि अगर मैं इस जी में से तीन एलिमेंट्स लेती हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए प्लस बी प्लस सी, कंपोजिशन यहाँ पर प्लस चल रही है तो प्लस में ही सारा काम होगा, और ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी जी के लिए फॉलो होती है, तब ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। प्लस के लिए जी के पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि ए अगर कोई एलिमेंट है जी का, तो उसमें ई को ऐड करें तो वापस क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। ये ई हमारी यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी है, या जिसे आप प्लस के लिए जीरो से भी डिफाइन करते हैं। हमें पता है प्लस के लिए ये क्या होती है? जीरो। ये सब चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। ये आज सिर्फ एक आपको रिकॉल करवाया जा रहा है, ताकि हम रिंग थ्योरी को अच्छे से स्टार्ट कर सकें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं आप इसे। इनवर्स में क्या होगा? एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होगा कि ए में हम क्या ऐड करवाएं? ऐड का मतलब यहाँ पे जो आपकी कंपोजिशन होगी, चाहे क्रॉस हो चाहे प्लस हो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लस के लिए। तो ए में ए इनवर्स को ऐड करें तो इक्वल में ई मिलनी चाहिए, जो कि हमारी प्लस के लिए क्या है? आइडेंटिटी। यानी मोस्टली हम देखते हैं कि प्लस के केस में ए के लिए इन्वर्स क्या मिलता है हमें? माइनस ए दैट इज इक्वल टू ई, और ये जीरो हमारा दैट इज इक्वल टू जीरो, जो ये जीरो हमारी क्या होती है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन।
तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी मेनली, कौन कौन सी? एसोसिएटिव, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड इनवर्स। अगर ये तीनों फॉलो होती हैं तो ये जी हमारा क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। फिर हमने ग्रुप के भी कुछ टाइप पढ़े थे, सेमी ग्रुप, मोनोइड, और भी कुछ टाइप्स पढ़े थे, एबिलियन ग्रुप। तो ये आगे ग्रुप की कुछ डेफिनेशंस और हैं जो हमारी रिंग थ्योरी में भी काम आएगी। तो आप एक बार थोड़ा सा बेसिक ग्रुप को फिर से देख लीजिए कि क्या होता है ग्रुप। ग्रुप में आप लोगों को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए कि वो जो भी हमारी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर क्रॉस है तो ए क्रॉस जी इसके पास होना चाहिए, और अगर प्लस है तो a प्लस बी जो है वो जी के पास हर एलिमेंट के लिए फॉलो होना चाहिए। और मेन प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है? पहली एसोसिएटिव, सेकंड कौन सी है? आइडेंटिटी, थर्ड कौन सी है? इनवर्स। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये सेट जी होना भी कैसा चाहिए? नॉन वॉइड, यानी कि अरिक्त, एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो उस केस में ये आपकी क्या बन जाएगी? एक जी एक क्या बन जाएगा? आपका ग्रुप बन जाएगा। और आगे ग्रुप का अगर हम कोई और टाइप पढ़ते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको आप और भी क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी लगती है? ऐसा ग्रुप, मतलब ये जो एबिलियन ग्रुप है ये ग्रुप तो ऑलरेडी है, मतलब ये पहले जो 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई है वो तो फॉलो कर ही रहा है, उसके साथ साथ अगर ये एक फोर्थ प्रॉपर्टी और फॉलो करे कि अगर ए और बी हम उठाते हैं जी में से, तो अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से पता चल रहा है, कम्यूटेटिव, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रम विनिमय, अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये जी हमारा कैसा ग्रुप बन जाता है? एबिलियन ग्रुप, या जिसे हम और क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी ग्रुप की जो आपको थोड़ा रिकॉल करवाई गई है। तो ग्रुप के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो हम रिंग थ्योरी इजीली कर सकते हैं। अब आज हम रिंग थ्योरी वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिंग पढ़ेंगे। रिंग क्या होती है? रिंग स्टार्ट कर रही हूँ आज मैं। अब बुक में हमारी, जैसे ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था व्हाट इज द ग्रुप, ग्रुप क्या होता था वो मैंने अभी आपको बताया। अब रिंग थ्योरी में हम स्टार्ट करेंगे रिंग से। रिंग को हम और क्या बोलते हैं? वलय, कि एक वलय क्या होती है। सेम कंडीशन, एक नॉन वॉइड सेट, कोई भी एक नॉन वॉइड सेट लें अगर हम, कोई नॉन वॉइड सेट R के लिए अगर इसमें दो हमारे पास क्या है? बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन, या फिर क्या बोलते हैं इसको? द्विआधारी संक्रियाएं, द्विआधारी संक्रिया। ग्रुप में सिर्फ हमारे पास एक ही कंपोजिशन होती थी, रिंग में आपके पास 2 कंपोजिशन साथ में चलेंगी, यानी R कोई एक हमने नॉन वॉइड सेट लिया, उसके लिए कोई 2 कंपोजिशन प्लस या क्रॉस, ये कंपोजिशंस कुछ भी हो सकती हैं, आपको क्वेश्चंस में अलग अलग मिलेंगी। प्लस या क्रॉस के लिए ये R कब हमारा ग्रुप बन जाएगा, यानी एक स्ट्रक्चर जो आपकी R प्लस क्रॉस के लिए ये R रिंग कहलाएगा। फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी है कि R अपनी पहली कंपोजिशन के लिए एक क्या होना चाहिए? एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। कंपोजिशंस 2 चलेंगी लेकिन प्रॉपर्टीज दोनों के लिए अलग अलग फॉलो होंगी, यानी कि ये जो सेट R है प्लस के लिए क्या होना चाहिए? एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तभी ये रिंग बन पाएगा। सेकंड, R अपनी सेकंड कंपोजिशन यानी क्रॉस के लिए क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, या इसको मैं बोल सकती हूँ बंटनता। ये प्लस और क्रॉस के लिए क्या करेगा? बंटनता के नियम का पालन करेगा। मतलब अगर ये R अपनी इन 2 कंपोजिशंस के लिए अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ये R क्या कहलाएगा? रिंग कहलाएगा। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उसकी बात करते हैं हम अभी।
रिंग के लिए 3 प्रॉपर्टीज चाहिए। पहली प्लस के लिए एबिलियन, क्रॉस के लिए सेमी, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है? ग्रुप के लिए भी अभी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। एबिलियन ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए हमें? टोटल हमें 4 प्रॉपर्टीज चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट एसोसिएटिव, सेकंड एडिटिव आइडेंटिटी, थर्ड एडिटिव इनवर्स एंड फोर्थ कम्यूटेटिव, या फिर जिसको आप बोल सकते हो क्रम विनिमय। तो पहले तो इसके लिए आपको 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करवानी पड़ेंगी, तभी ये क्या बनेगा? एबिलियन ग्रुप। फिर क्रॉस के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करवानी पड़ेगी? रिमाइंड कीजिए, सेमी ग्रुप हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताते हैं पहले आपको। सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप में क्या होगा कि जो आपकी कंपोजिशन है उसके लिए ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या जिसको बोलेंगे हम साहचर्य। सेमी ग्रुप के केस में जो भी आपकी कंपोजिशन होगी, चाहे प्लस हो चाहे क्रॉस हो, उसके लिए ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी? साहचर्यता। यानी अगर कोई आपके पास जी कोई सेट है, अगर वो सिंगल एक प्रॉपर्टीज को फॉलो, क्लोजर तो साथ चलेगी ही चलेगी, उसके साथ साथ अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्यता को फॉलो करता है तो वो ग्रुप का एक टाइप बन जाता है। क्या? सेमी ग्रुप। अगर उसके पास आइडेंटिटी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वर्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी तो रखता है कि वो एक कौन सा ग्रुप बन जाएगा? सेमी ग्रुप बन जाएगा। किस प्रॉपर्टी की वजह से? एसोसिएटिव। यानी अगर कोई एलिमेंट लिया ए और हमारी कंपोजिशन मान लेते हैं क्रॉस, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेयर ए बी सी हमने कहाँ से उठाए हैं? जो भी आपका सेट होगा, जी होगा या जो भी होगा, उसके लिए ये क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा। तो सेमी ग्रुप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप रिंग की सारी प्रॉपर्टीज समझ चुके होंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी रिंग के लिए आपके पास? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं रिंग की प्रॉपर्टीज तीनों, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज आपको सारी बताते हैं। प्लस के लिए एबिलियन, क्रॉस के लिए सेमी, यानी कितनी प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है? क्रॉस के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बंटनता। तो ये प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ मैं सारी। पहली जो रिंग के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, पहली एबिलियन ग्रुप, किसके लिए? प्लस के लिए। यानी पहले इसके पास क्या होनी चाहिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ प्लस की बात कर रहे हैं अभी हम। अब ये ए बी सी हम कहाँ से उठा रहे हैं? आर में से, क्योंकि हमारा सेट क्या है? आर। आर में से हमने 3 एलिमेंट उठाए, ए बी और सी, और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? फॉलो। सेकंड इसके पास क्या होनी चाहिए? प्लस के लिए आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, तभी ये क्या बनेगा? हमारा एबिलियन ग्रुप बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव इनवर्स, यानी कि प्लस के लिए इनवर्स भी इसके पास होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि प्लस के लिए वो होना क्या चाहिए? एबिलियन ग्रुप, या जिससे हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या फॉलो होगी? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई है कि आर हमारा जो है वो प्लस के लिए क्या होना चाहिए? एबिलियन। उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करके दिखानी होंगी। सेकंड, आपको क्रॉस के लिए क्या प्रूफ करके दिखाना है? सिर्फ एसोसिएटिव। क्यों? क्योंकि क्रॉस के लिए क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप, और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आपको ध्यान रखना है कंपोजिशंस का। पहले फर्स्ट कंपोजिशन के लिए एबिलियन ग्रुप था, अब सेकंड कंपोजिशन के लिए है सेमी ग्रुप, तो कंपोजिशन चेंज हो जाएंगी आपकी। और फिर हमारी है थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में क्या लगाएंगे हम? बंटनता, यानी कि प्लस का क्रॉस पर क्या होगा? बंटन, यानी कि डिवाइडेशन होगा, और वो कैसा होगा? लेफ्ट और राइट बोथ साइड होगा। जैसे हम आइडेंटिटी के लिए बोलते हैं ए प्लस ई इज इक्वल टू, यहाँ पे ई प्लस ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो जो आपकी बंटनता वाली प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी? दोनों होंगी। कौन सी? वाम, यानी कि लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये हमारा है लेफ्ट
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट बोल सकते हैं इसको, और राइट के लिए बस इसको उल्टा कर देना, बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये टोटल देखा जाए तो कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 1 2 3 4 और ये 5 और टोटल 6 प्रॉपर्टीज आपको किसी भी एक नॉन वॉइड सेट को अगर रिंग प्रूव करवाना है तो ये कंप्लीट करवानी जरूरी है। जैसे ग्रुप के लिए अगर आपको किसी को एबिलियन ग्रुप प्रूव करवाना होता था तो आप लोग टोटल कितनी प्रॉपर्टीज फॉलो करवाते थे, 4। वो चारों फॉलो होते ही हमारी वो जी जो होता था वो ग्रुप बन जाता था। इस केस में आपको कितनी टोटल प्रूव करवानी है, 6। हाँ, एक प्रॉपर्टी जिसमें क्लोजर है वो मोस्टली हर केस में होता ही है कि संवर्त तो वो ग्रुप होता ही है कि जो भी कंपोजिशन है, जैसे जी के लिए अगर प्लस चल रही है तो उसमें उस एलिमेंट का हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, संवर्त। ये तो फर्स्ट जो हमारी इसकी कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ आपको सारी फॉलो करवानी है, यानी टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक रिंग बन जाएगी। तो ये होती है रिंग। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे और डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम। नॉन वॉइड सेट में डिफाइन 2 कंपोजिशन से बनी एक स्ट्रक्चर या कोई एक निकाय, ये रहा हमारा एक निकाय नॉन वॉइड सेट और 2 कंपोजिशन से मिलकर बनी है, वो कब रिंग कहलाती है, जब वो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है। ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए सारी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ और डेफिनेशंस की। अभी तो हमने रिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिंग। अब रिंग भी कई टाइप की मिलेंगी आपको। टाइप्स ऑफ रिंग, पहली रिंग है हमारी रिंग विद यूनिटी। इसके नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। रिंग विद यूनिटी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं तत्समकी रिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं तत्समकी रिंग। तत्समकी रिंग क्या होती है, एक ऐसी रिंग जिसमें, एक ऐसी रिंग का मतलब वो रिंग की तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा ही। कौन कौन सी, प्लस के लिए एबिलियन, क्रॉस के लिए सेमी और डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब वो रिंग तो ऑलरेडी है। रिंग विद यूनिटी में जो होगी वो रिंग तो ऑलरेडी होगी, बस उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जिसकी वजह से उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें कोई एक प्रॉपर्टी नहीं आएगी जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, तत्समकी रिंग। अब इसके नाम को देखिए, तत्समकी रिंग मतलब तत्समक की बात होगी यहाँ पे। अब आपको पता है कि प्लस के लिए तो जो रिंग है ऑलरेडी तत्समक रखता है अपने पास, या आइडेंटिटी उसके पास ऑलरेडी होती है। रिंग विद यूनिटी या आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं इसको। प्लस के लिए तो रिंग के पास ऑलरेडी आइडेंटिटी होती ही है, तभी तो वो रिंग बनी है। लेकिन तत्समकी रिंग में क्या होगा कि ये क्रॉस के लिए भी क्या रखेगी, आइडेंटिटी रखेगी। यहाँ पे ये हमारी सेकंड, जैसे आर आपकी कोई एक रिंग है, आर प्लस क्रॉस, ये रिंग ऑलरेडी है। तो अगर ये क्रॉस के लिए भी अपने पास आइडेंटिटी रख ले, अगर ये क्रॉस के लिए भी अपने पास आइडेंटिटी रख ले तो ये रिंग का टाइप चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी, रिंग विद यूनिटी या फिर तत्समकी रिंग। मतलब प्लस के लिए तो उसके पास आइडेंटिटी है, अगर क्रॉस के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सेमी ग्रुप थी, सिर्फ क्रॉस के लिए अगर सेमी थी यानी कि ओनली एसोसिएटिव। लेकिन एसोसिएटिव के साथ साथ वो आइडेंटिटी भी रखे क्रॉस के लिए, ना कि प्लस के लिए। प्लस के लिए तो ऑलरेडी वो है, क्रॉस के लिए भी वो आइडेंटिटी रखे, तब वो रिंग कैसी बन जाएगी, तत्समकी रिंग बन जाएगी, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रिंग विद यूनिटी। तो ये था हमारा पहला टाइप रिंग का। अब आप लोगों को पता है कि ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ऐसा ग्रुप जिसके पास एक तो हो क्या हो, एसोसिएटिव, और एक क्या हो, उसके पास आइडेंटिटी हो, तो वो ग्रुप क्या कहलाता था, मोनोइड कहलाता था, जिसके पास सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज होती थी। कौन कौन सी, एक तो एसोसिएटिव और एक एडिटिव, या जो भी उसकी कंपोजिशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास आइडेंटिटी अगर हो तो वो ग्रुप क्या बन जाता था, मोनोइड। तो यहाँ पे तत्समकी रिंग के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो क्या होनी चाहिए, प्लस के लिए एबिलियन। सेकंड प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि क्रॉस के लिए मोनोइड। मोनोइड का मतलब एक तो वो सेमी वाली प्रॉपर्टी रखेगा यानी कि एसोसिएटिव, सेकंड प्लस के लिए वो क्या होगा, एडिटिव, क्रॉस के लिए वो क्या होगा, कम्यूटेटिव,
आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी रखेगा। तो ये होगी हमारी रिंग विद यूनिटी। एक नई प्रॉपर्टी आ गई, कौन सी? आइडेंटिटी वाली। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी आते ही ये क्या बन गया हमारा? रिंग विद यूनिटी। अब एक और बात करते हैं, कम्यूटेटिव रिंग। इसके भी नाम से आप पहले इसकी डेफिनेशन समझ जाएंगे। कम्यूटेटिव रिंग, या इसको मैं बोल सकती हूँ क्रम विनिमय वलय। क्या होगी ये? सेम कंडीशन, ये रिंग तो ऑलरेडी है, मतलब प्लस के लिए ये क्या है? एबिलियन ग्रुप, और क्रॉस के लिए क्या है? सेमी ग्रुप। लेकिन एक और नई प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, क्या? कि ये क्रॉस के लिए, यानी कि जो इसके सेकंड कंपोजिशन है, क्रॉस या फिर आप गुना बोल दें जिसे, गुना के लिए भी ये क्या हो जाए? कम्यूटेटिव हो जाए या फिर क्रम विनिमय हो जाए, तब ये क्या बन जाएगा हमारा? कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा। यानी ए और बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, वो वापस बी क्रॉस ए के क्या आए? इक्वल आए। यहाँ पे आप इसको गुना से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये रिंग तो ऑलरेडी है, रिंग में ये वाली एक प्रॉपर्टी नहीं आ जाए, यानी कि ये क्रॉस के लिए भी क्या बन जाए? कम्यूटेटिव बन जाए, तो ये रिंग क्या कहलाएगी हमारी? कम्यूटेटिव रिंग, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं? क्रम विनिमय वलय। ये थी हमारी रिंग की दो टाइप्स। दोनों में एक एक प्रॉपर्टी नहीं आई है, वो भी किसके लिए? सिर्फ सेकंड कंपोजिशन के लिए, क्योंकि फर्स्ट के लिए उसके पास सारी प्रॉपर्टीज हैं, चारों की चारों प्रॉपर्टीज प्लस के लिए रिंग रखती है। तो जो नई डेफिनेशन बनेगी वो हमेशा क्रॉस के लिए ही बनेगी। तो ये दो टाइप्स थे रिंग के, रिंग विद यूनिटी एंड कम्यूटेटिव रिंग। देख लीजिए इसे एक बार, फिर और रिंग्स की बात करते हैं। आज हमारा जो क्लास का रहेगा बेसिक ही रहेगा, इसमें आपसे डेफिनेशन ही डिस्कस की जाएंगी। कल से हम इसकी थ्योरम्स पे बात करेंगे। जैसे ग्रुप थ्योरी में हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, अब रिंग थ्योरी में भी हमारे पास थ्योरम्स होंगी, तो फिर हम इसकी थ्योरम्स की बात करेंगे। फिलहाल आज हम डेफिनेशंस पे ही कुछ बात करेंगे, क्योंकि थ्योरम्स करने से पहले हमें डेफिनेशंस आनी जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप है रिंग के। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बूलियन रिंग, या जिसे हिंदी में हम बूलिया वलय ही बोलते हैं, यहाँ पे इसको बूलिया वलय बोलेंगे। बूलिया वलय एक ऐसी रिंग मतलब वो रिंग तो ऑलरेडी है, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। एक ऐसी रिंग जिसके सभी एलिमेंट, ध्यान देना यहाँ पे हर एलिमेंट की बात हो रही है, सभी एलिमेंट या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हैं? अवयव। उस रिंग में जितने भी एलिमेंट होंगे, सभी अवयव कैसे होंगे? वर्ग सम हों, तो वो रिंग क्या कहलाएगी? बूलियन रिंग कहलाएगी। अब ये वर्ग सम क्या होता है ये देखिए, कि अगर कोई आपने रिंग ली आर प्लस क्रॉस, इसमें से कोई एक एलिमेंट उठाया ए, बात क्या हो रही है? हर एलिमेंट की, सभी एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट है तो दो, तीन है तो तीन, उस रिंग का एक एलिमेंट उठाया आर, तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? फॉलो करेगा। यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए। तब ये रिंग क्या कहलाएगी? बूलियन रिंग कहलाएगी, जिसके सभी एलिमेंट क्या हों? वर्ग सम हो। उस केस में ये रिंग क्या कहलाएगी? बूलियन वलय कहलाएगी। इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक रिंग ली आर, कैसी है वो? 1 और 0 एलिमेंट है उसमें, +2 क्रॉस 2 आपकी क्या है इसकी कंपोजिशंस। अब ये +2 और क्रॉस 2 आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा मॉड्यूल होता है जो हम ग्रुप थ्योरी में पढ़कर आए हैं। इसके बारे में आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको डिटेल स्टडी देंगे। अभी अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, वापस क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 0 को 0 से करवाएं तो वापस 0, यानी
हर एलिमेंट, दो ही एलिमेंट थे इस रिंग के पास, दोनों इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा जो रिंग होगी वो कैसी होगी, बूलियन रिंग होगी, या जिसको हम बूलियन रिंग भी बोलते हैं। तो बूलियन वैल्यू के लिए उसका हर एलिमेंट कैसा होना चाहिए, वर्ग सम होना चाहिए। तो ये था इसका एक टाइप। एक और टाइप पढ़ते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आगे, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारी बहुत थ्योरम्स हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन है हमारी, जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। किसी रिंग में जीरो डिवाइजर क्या होते हैं, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्य के भाजक। शून्य के भाजक क्या होते हैं, कोई रिंग ली है R, जिसमें एक एलिमेंट A कैसा है, जीरो के इक्वल नहीं है। एक एलिमेंट लिया A जो जीरो के इक्वल नहीं है, ये जीरो डिवाइजर कहलाएगा। ये जीरो डिवाइजर कहलाएगा कब, जब इसको किसी दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट, अब ये B भी कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि जो सेकंड कंपोजिशन होगी उसकी बात चल रही है, करवाएं तो इक्वल में क्या मिलना चाहिए, जीरो। तो ये A क्या होगा, क्या कहलाएगा, जीरो डिवाइजर। एक बार फिर से समझिए डेफिनेशन को, किसी रिंग में कोई ऐसा एलिमेंट जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, वो जीरो डिवाइजर या फिर शून्य क्या भाजक कहलाएगा कब, जब A को B के साथ मल्टीप्लाई या फिर उसको सेकंड कंपोजिशन के लिए अप्लाई करवाएं तो इक्वल में क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। तब वो A क्या कहलाएगा, जीरो डिवाइजर। और शर्त क्या है, B भी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि B भी कैसा एलिमेंट होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। उस केस में ये A जो है हमारा जीरो डिवाइजर बन जाएगा। अब इसके लिए देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 और कंपोजिशन है +6 और ×6। इसके लिए अगर मैं ये दो एलिमेंट उठाती हूँ 2 और 3, तो 2 यहाँ पे ये ही अप्लाई करवानी है अपने ×6 3 = 0। अब ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ये क्या होता है, मॉड्यूल 6, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं जो हम 6, उसमें इसका क्या देते हैं, डिवाइड। डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा यहाँ क्या होता है, आंसर होता है। जब 6 में 6 का आप डिवाइड दोगे तो वो कंप्लीट उसमें डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आता है, रिमाइंडर 0। अगर यहाँ पे 6 की जगह 7 होता मान के चलें, तब हमारा आंसर क्या आता, 6 में जब आप 7 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 1, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके बेसिक जब हम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये 2 यहाँ पे 2 और 3 क्या है इसके, जीरो डिवाइजर। ये 2 और 3 हमारे क्या हैं, जीरो डिवाइजर हैं। तो ये हमने कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था बूलियन रिंग, दूसरा पढ़ा है जीरो डिवाइजर। अब इसके कुछ और टाइप्स हैं जो हम हमारी कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर हम थ्योरम्स पे बात करेंगे। आज की क्लास के लिए आपकी बेसिक डेफिनेशंस थी, आप अच्छे से इन डेफिनेशंस को पढ़िए ताकि कल हमारी हम क्लास कंटिन्यू करते हुए थ्योरम स्टार्ट करें। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।